कहते हैं, सुंदरता ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार होती है, लेकिन जब यही सुंदरता किसी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए, तो उसकी कहानी सिर्फ रूप की नहीं, बल्कि दर्द, संघर्ष और टूटते हुए सपनों की बन जाती है। आइए जानते हैं, उसकी नियति में आखिर कौन सा दर्द छुपा था। शुरू करते हैं ये मार्मिक कहानी। हुगली जिले के सप्तग्राम में दो भाई रहते थे, नीलांबर और पीतांबर। दोनों सगे भाई थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़े भाई नीलांबर का कद लंबा था, गोरा रंग, मजबूत शरीर और फुर्ती ऐसी कि कोई भी काम पल भर में कर दे। मुर्दों का अंतिम संस्कार करना हो, कीर्तन में ढोल बजाना हो या किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करनी हो, उससे बढ़कर कोई नहीं था। गांव में लोग उसकी दयालुता की जितनी तारीफ करते थे, उतना ही उसके बेफिक्र और गमवार स्वभाव की बातें भी करते थे। उसे गांजा पीने की भी आदत थी, लेकिन किसी के दुख में सबसे पहले वही खड़ा दिखाई देता था। उसका छोटा भाई पीतांबर बिल्कुल अलग था। वह दुबला पतला और छोटे कद का था। शाम ढलने के बाद अगर किसी के मरने की खबर भी सुन ले, तो उसका चेहरा डर से उतर जाता था। वह अपने बड़े भाई की तरह सीधा सादा नहीं था। समझदार था, हिसाब किताब जानता था और हर काम सोच समझ कर करता था। हर सुबह खाना खाकर वह अपना बस्ता लेकर अदालत चला जाता। वहां पश्चिम की ओर एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की अर्जियां लिखा करता। दिन भर की कमाई लेकर शाम को घर लौटता, पैसे संदूक में बंद करता और रात को सोने से पहले कई बार दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह जांचता कि कहीं कुछ खुला तो नहीं रह गया। उस सुबह नीलांबर चंडी मंडप में बैठा आराम से हुक्का पी रहा था। इतने में उसकी छोटी अविवाहित बहन हरिमती चुपचाप पीछे आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल वह सिसकते हुए रोने लगी। नीलांबर ने पीछे मुड़कर देखा, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे सुबह सुबह क्यों रो रही है पूंटी। रोते रोते हरिमती उसके कंधे से लग गई। आंसुओं से उसकी पीठ भीग गई। वह बोली, आज भाभी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और मुझे कानी भी कहा। नीलांबर मुस्करा दिया, तुझे कानी कहा? अरे इतनी सुंदर आंखों वाली लड़की को जो कानी कहे, असली कानी तो वही है। लेकिन उसने तेरे गाल पर चुटकी क्यों काटी? हरिमती ने होंठ फुलाकर कहा, बस उसकी मर्जी। अच्छा, सिर्फ उसकी मर्जी? नीलांबर उठ खड़ा हुआ। चल अभी पूछते हैं। उसने बहन का हाथ पकड़ा और दोनों घर के भीतर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही उसने आवाज दी, बिराज बहू। ब्रजरानी ही बड़ी बहू का असली नाम था। जब वह केवल 9 साल की थी, तभी उसकी शादी इस घर में हो गई थी। तभी से पूरे गांव में लोग उसे बिराज बहू कहकर ही बुलाते थे। अब उसकी उम्र 19-20 साल के आसपास थी। कुछ साल पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वह केवल 2-4 दिन ही जीवित रह सका। उसके बाद उसकी कोई संतान नहीं हुई। भाई और बहन को साथ देखकर बिराज ने झट समझ लिया कि शिकायत लेकर आए हैं। वो हल्की नाराजगी से बोली, अच्छा, तो मेरी शिकायत करने पहुंची थी? नीलांबर ने शांत स्वर में पूछा, तुमने इसे कानी कहा और गाल पर चुटकी भी काटी? बिराज ने बिना झिझक जवाब दिया। तो क्या करती? सुबह उठते ही इसने बछड़ा खोल दिया। इसे लगा कि दूध दू लिया गया होगा। नतीजा यह हुआ कि बछड़े ने सारा दूध पी लिया। आज घर में एक बूंद दूध नहीं बचा। बताओ, डांटू भी नहीं? नीलांबर ने हरिमती की ओर देखा। बहन, बछड़ा खोलना तो तेरा काम नहीं था। हरिमती धीरे से बोली, मुझे लगा दूध दू लिया गया होगा। बिराज तुरंत बोली, अगर फिर कभी ऐसा लगा तो मैं ठीक कर दूंगी। इतना कहकर वह रसोई की ओर बढ़ी। पीछे से नीलांबर हंसते हुए बोला, याद है, इसी उम्र में तुमने भी मां का तोता उड़ा दिया था। तुम्हें लगा था कि पिंजरे में बैठा तोता उड़ ही नहीं सकता। बिराज भी मुस्करा दी। हां, याद है, तब मैं बहुत छोटी थी। इतने में हरिमती बोली, दादा चलो ना,
बगीचे में देखकर आते हैं कि आम पके हैं या नहीं। चलो। दोनों अभी बाहर निकलने ही वाले थे कि नौकर यदु आकर बोला, बाबू, नारायण बाबा आए हैं। बिराज बिजली की तरह पलटी। उन्हें कह दो आज नहीं मिलेंगे। और सुनो। फिर उसने नीलांबर की ओर देखकर सख्त आवाज में कहा, अगर सुबह सुबह फिर पीने पिलाने का सिलसिला शुरू किया तो मैं सच कहती हूं, अपने प्राण दे दूंगी। नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप हरिमती का हाथ पकड़कर बगीचे की ओर चल पड़ा। सरस्वती नदी की पतली सी धारा के किनारे उनका बगीचा था। उसी बगीचे में एक पुरानी समाधि बनी हुई थी। नीलांबर और हरिमती वहीं जाकर बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थी। चारों ओर एक शांत वातावरण फैला हुआ था। हरिमती थोड़ा और खिसककर अपने भाई के पास आ बैठी। कुछ देर तक वह उसके गले में पड़ी तुलसी की माला को देखती रही। फिर मासूमियत से बोली, दादा, भाभी तुम्हें बोष्टम ठाकुर क्यों कहती है? नीलांबर ने अपनी तुलसी की माला को हाथ से छूते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं बोष्टम हूं, इसलिए। हरिमती ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, तुम बोष्टम कैसे हो सकते हो? बोष्टम तो वे लोग होते हैं जो एक तारा लेकर भजन गाते हैं और भीख मांगते हैं। नीलांबर हंस पड़ा। हां, वे भी बोष्टम होते हैं। तो वे भी क्यों मांगते हैं? क्योंकि वे गरीब होते हैं। हरिमती ने फिर एक सवाल कर दिया, क्या उनके पास बगीचा नहीं होता? तालाब नहीं होता? खेत नहीं होते? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बोष्टम बनने के बाद अपने पास कुछ नहीं रखा जाता। हरिमती ने भोलेपन से कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम उन्हें देख क्यों नहीं देते? नीलांबर ने प्यार से उसकी ठोड़ी उठाई और हंसकर बोला, तुम्हारा दादा इतना बड़ा आदमी नहीं है कि सब कुछ दे सके। हां, जिस दिन मेरी पूंटी किसी राजा के घर की बहू बनेगी, उस दिन जो कहेगी वही कर दूंगा। इतनी सी बात सुनकर हरिमती शर्मा गई। उसने झट अपना चेहरा भाई की छाती में छिपा लिया और धीमे से बोली, जाओ। नीलांबर ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उसकी आंखों में अनायास ही पुरानी यादें तैर गई। आज से 7 साल पहले उनकी मां इस दुनिया से चली गई थी। उस समय हरिमती केवल 3 साल की थी। मरते समय मां ने बेटी को बड़े बेटे की गोद में सौंप दिया था। नीलांबर चाहे कितना ही बेफिक्र क्यों न हो, चाहे उसे गांजा पीने की आदत हो, लेकिन उसने अपनी मां की आखिरी इच्छा कभी नहीं भुलाई। उसने हरिमती को मां बनकर पाला था। उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद यही वजह थी कि हरिमती भी अपने बड़े भाई की गोद में वैसे ही सिमट जाती थी, जैसे कोई बच्ची अपनी मां से लिपट जाती है। इतने में घर की पुरानी नौकरानी दूर से आवाज देती हुई आई, पूंटी, चलो बेटी, भाभी दूध पिलाने के लिए बुला रही हैं। हरिमती ने तुरंत मुंह बना लिया। फिर धीरे से भाई की ओर देखकर बोली, दादा, कह दो ना, मैं अभी दूध नहीं पीऊंगी। नीलांबर मुस्कराया, क्यों? मन नहीं है, लेकिन जिसने अभी तेरे गाल पर चुटकी काटी है, क्या वह तेरी बात मान जाएगी? हरिमती चुप हो गई। नौकरानी ने फिर आवाज लगाई, पूंटी, जल्दी आओ। नीलांबर ने प्यार से समझाया, जा बहन, जल्दी से दूध पीकर आजा, मैं यही बैठा हूं। हरिमती मन मारकर उठी और धीरे धीरे घर की ओर चली गई। उस दिन दोपहर का समय था। नीलांबर भोजन करने बैठा। बिराज ने अपने हाथों से उसके सामने थाली परोसी और हल्की शिकायत भरे स्वर में बोली, अब तुम ही बताओ, भात के साथ क्या परोसूं? ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, और अब तो मछली भी छोड़ दी है। नीलांबर ने थाली की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सारी सब्जियां तो हैं। बिराज ने तुरंत जवाब दिया, इतनी सारी कहां है? ये गांव है, यहां हर दिन तरह तरह की सब्जियां नहीं मिलती। लेकिन मछली तो आसानी से मिल जाती है, और वही तुम खाते नहीं। फिर उसने आवाज दी, पूंटी, इधर आ, अपने दादा को पंखा झल।
हरिमती दौड़कर आई और पंखा झलने लगी। बिराज ने फिर नीलांबर की ओर देखकर कहा, सुन लो, अगर थाली में कुछ भी छोड़ दिया तो मैं सच कहती हूं, बहुत नाराज हो जाऊंगी। नीलांबर बिना कुछ बोले मुस्कुराता रहा और धीरे धीरे खाना खाने लगा। बिराज उसे ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद वह झुंझलाकर बोली, तुम्हें हंसी सूझ रही है। तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हो, गले की हड्डियां तक दिखने लगी हैं। नीलांबर ने सहज भाव से कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है? लग रहा है, बिराज ने तुरंत कहा। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। अगर तुम एक कौर भी कम खाओ तो मुझे पता चल जाता है। फिर उसने हरिमती से कहा, पूंटी, जा अपने दादा के लिए दूध ले आ। हरिमती कटोरा लेने भीतर चली गई। बिराज अभी भी नीलांबर की ओर देख रही थी। धीमे स्वर में बोली, धर्म कर्म करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आज पड़ोस वाली मौसी कह रही थी कि इस उम्र में मछली छोड़ देने से आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें मछली छोड़ने नहीं दूंगी। नीलांबर मुस्कुराया, तो मेरे हिस्से की मछली तुम ही खा लिया करो। ये सुनते ही बिराज ने आंखें तरेर दी। फिर वही बचपन वाली आदत, मुझे तू कह रहे हो? नीलांबर थोड़ा झेप गया। क्या करूं बिराज? बचपन की आदत आज तक गई ही नहीं। याद है बचपन में कितनी बार तेरे कान खींचे थे? बिराज के होठों पर मुस्कान आ गई। याद क्यों नहीं रहेगा? तुमने मुझ पर कम जुल्म किए थे क्या? कितनी बार चोरी छिपे मुझसे चिलम भरवाई और ऊपर से डांट भी मुझे ही पड़ती थी। नीलांबर हंस पड़ा। सब याद है, शायद तभी से तुझ पर इतना अपनापन हो गया। बिराज ने तुरंत इधर उधर देखा और धीरे से बोली, बस अब चुप भी रहो, पूंटी आ रही है। इतने में हरिमती दूध का कटोरा लेकर आ गई। उसने चुपचाप कटोरा नीलांबर के सामने रख दिया और फिर पहले की तरह पंखा झलने लगी। बिराज हाथ धोकर लौटी। उसने हरिमती के हाथ से पंखा ले लिया और बोली, अब तू जाकर खेल, मैं पंखा झल देती हूं। हरिमती वहां से चली गई। उसके जाते ही बिराज कुछ देर तक चुपचाप पंखा झलती रही। फिर जैसे मन की बात कहने लगी, सच कहूं, इतनी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। नीलांबर ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जानी चाहिए। बिराज ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मेरी बात अलग थी। मैं जब इस घर में आई थी तब सिर्फ 10 साल की थी। घर में कोई बड़ी ननद या जेठानी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे सब सीख गई और घर संभाल लिया। लेकिन हर लड़की की किस्मत ऐसी नहीं होती। छोटी उम्र में शादी हो जाए, फिर घर में ननद जेठानी हो तो दिन भर डांट फटकार, झगड़े और ताने ही सुनने पड़ते हैं। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं पूंटी की शादी की जल्दी नहीं कर रही हूं। नीलांबर ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। बिराज ने आगे कहा, परसों राजेश्वरी तल्ला के घोषाल बाबू के घर से पूंटी के रिश्ते की बात आई थी। उनके घर की औरत खुद आई थी। कह रही थी कि लड़की के गहने भी देंगे और 1000 रुपए नकद भी। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अभी 2 साल तक इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये सुनते ही नीलांबर का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मेरी बहन का विवाह तुम 1000 रुपए लेकर करोगी? बिराज ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां, रुपए तो लूंगी ही। फिर उसने तर्क देते हुए कहा, क्या मेरी शादी में तुम्हारे घर वालों ने 300 रुपए नहीं दिए थे? और पीतांबर की शादी में लड़की वालों को 500 रुपए नहीं देने पड़े थे? हमारे यहां यही रीति है। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, इन बातों में तुम दखल मत देना। जो हमारे घर की परंपरा है वही होगी। नीलांबर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रीति चाहे जो भी हो, मुझे ये ठीक नहीं लगता। बेटी का विवाह कोई सौदा नहीं होता। मैं पूंटी का कन्यादान धर्म समझकर करूंगा, रुपए लेकर नहीं।
बिराज अपने पति का मन अच्छी तरह समझती थी। उसे मालूम था कि अब अगर बात बढ़ी तो नीलांबर भोजन छोड़कर उठ जाएगा, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी। मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा, अभी इन बातों को रहने दो, पहले आराम से खाना खाओ। नीलांबर ने भी मुस्कुराकर कहा, क्या मैं बिना खाए उठ जाता हूं? बिराज हंस पड़ी, नहीं, ऐसा तो तुम्हारे दुश्मन भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। किसी बात का बहाना मिला नहीं कि थाली छोड़कर उठ खड़े हुए। इतना कहकर उसने फिर आवाज लगाई, पूंटी। हरिमती दौड़ती हुई आई, जा, छोटी बहू से 2 संदेश ले आ। नीलांबर ने तुरंत कहा, अरे नहीं, अब और नहीं, पेट भर गया। बिराज ने उसकी बात बीच में ही काट दी, नहीं, सिर्फ नहीं कह देने से काम नहीं चलेगा, अभी तुम भूखे हो। नीलांबर हंस पड़ा, भूखा हूं? हां, और अगर अभी उठ गए तो मैं खुद खाना नहीं खाऊंगी। फिर उसने थोड़ा गर्व से कहा, कल रात मैं 1 बजे तक जागती रही, अपने हाथों से संदेश बनाए हैं। इतने में हरिमती एक तश्तरी में कई संदेश लेकर आ गई और नीलांबर के सामने रख दिए। तश्तरी देखकर नीलांबर हंस पड़ा, अरे, इतने सारे संदेश, क्या मैं इतना बड़ा पेटू हूं? बिराज ने प्यार से कहा, एक साथ मत खाना, बातें करते करते धीरे धीरे खा लेना। नीलांबर ने मुस्कुराकर तश्तरी अपनी ओर खींच ली, लगता है आज तो खाने ही पड़ेंगे। बिराज ने भी मुस्कुराकर कहा, जब मछली नहीं खाओगे तो उसकी जगह कुछ और तो खाना पड़ेगा। नीलांबर ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे इस जोर जबरदस्ती से तो एक दिन मुझे जंगल भागना पड़ेगा। इतना सुनते ही पास खड़ी हरिमती हंस पड़ी, दादा, तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिराज ने बनावटी गुस्से से उसकी ओर देखा, चुप, शरारती, अगर खाओगे पियोगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? फिर मुस्कुराकर बोली, इन सारी बातों का जवाब तुम्हें अपनी ससुराल जाकर मिलेगा, तब समझोगी कि घर कैसे चलता है। हरिमती शर्मा गई, उसने धीरे से सिर झुका लिया। घर का वातावरण फिर से हंसी मजाक से भर गया। नीलांबर चुपचाप संदेश खाने लगा और बिराज उसी स्नेह से उसके पास बैठी पंखा झलती रही। लगभग 1.5 महीना बीत चुका था। आज सुबह पहली बार नीलांबर का बुखार पूरी तरह उतर गया था। बिराज ने उसके कपड़े बदलवा दिए और कमरे के फर्श पर साफ बिस्तर बिछा दिया। नीलांबर उसी पर लेटा हुआ खिड़की से बाहर नारियल के पेड़ को निहार रहा था। पास ही बैठी हरिमती धीरे धीरे पंखा झल रही थी। कुछ देर बाद बिराज स्नान करके कमरे में आई। उसके भीगे हुए लंबे बाल पीठ पर बिखरे थे। जैसे ही वो भीतर आई, मानो कमरे में एक अलग ही उजाला फैल गया। नीलांबर ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे, ये क्या, इतनी सुबह सुबह इतनी तैयारी? बिराज ने शांत स्वर में कहा, आज पंचानंद बाबा की पूजा करनी है, सारी पूजा की सामग्री मंगवा ली है। ये कहते हुए वह उसके सिरहाने बैठ गई। उसने प्यार से नीलांबर के माथे पर हाथ रखा, फिर संतोष की सांस लेकर बोली, अब बुखार बिल्कुल नहीं है। फिर जैसे मन की चिंता फिर जाग उठी। लेकिन पूरे गांव में चेचक फैल गई है, जाने शीतला माता के मन में क्या है। मोती मोल के बड़े लड़के के पूरे शरीर पर माता निकल आई है। नीलांबर ने पूछा, मोती के बड़े बेटे को? हां, बिराज ने दोनों हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, हे शीतला माता, पूरे गांव पर दया करो। फिर उसकी आवाज भर्रा गई, बेचारे का वही लड़का कमाने वाला है। कुछ पल चुप रहकर वो बोली, पिछले शनिवार की रात अचानक मेरी नींद खुल गई थी। मैंने तुम्हें छूकर देखा, तुम्हारा शरीर आग की तरह तप रहा था। उस समय तो जैसे मेरे प्राण ही सूख गए थे। मैं बहुत रोई थी। उसकी आंखें भर आई। तभी मैंने शीतला माता से मनौती मानी थी कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं पूजा चढ़ाऊंगी। जब तक पूजा पूरी नहीं होगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, नहीं तो प्राण ही दे दूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। नीलांबर चौंक उठा।
तो क्या तुम इतने दिनों से उपवास कर रही हो? इससे पहले कि बिराज कुछ कहती, हरिमती बोल पड़ी। हाँ दादा, भाभी कुछ भी नहीं खाती। शाम को बस मुट्ठी भर कच्चे चावल और एक लोटा पानी। ये सुनकर नीलांबर का मन कसक उठा। वह बोला, ये तो बिल्कुल पागलपन है। बिराज ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पागलपन ही है, लेकिन ये वही पागलपन है जिसे सिर्फ एक पत्नी समझ सकती है। फिर उसने गहरी सांस ली। अगर तुम स्त्री होते तो जानते कि पति की बीमारी में पत्नी के दिल पर क्या बीतती है। फिर उसने हरिमती से कहा, पूंटी, अगर मेरे साथ पूजा करने चलना है तो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। हरिमती तुरंत बोली, मैं जरूर चलूंगी, और अपने दादा के लिए मन से प्रार्थना करना। जरूर करूंगी। हरिमती चली गई। उसके जाते ही नीलांबर मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए सबसे अच्छा वरदान तो वही मांगेगी। बिराज भी मुस्कुरा दी। नहीं, दुनिया में कितने ही रिश्ते क्यों न हो, पति के लिए पत्नी से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। उसकी आवाज फिर धीमी हो गई। 5 दिनों से मैं उपवास कर रही हूं, लेकिन चिंता इतनी थी कि भूख का एहसास ही नहीं हुआ। इन दिनों मेरे मन पर क्या बीती, ये सिर्फ मैं जानती हूं। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। उसने अपनी मांग को छुआ। इस मांग का सिंदूर मिटने से पहले ही मैं अपना सिर फोड़ लेती। उसकी आवाज भर आई, विधवा का जीवन भी कोई जीवन होता है। शुभ काम में कोई उसका मुंह तक नहीं देखता। किसी मंगल कार्य में उसे नहीं बुलाया जाता। सिर से आंचल नहीं हटा सकती, खुलकर हंस नहीं सकती। उसने सिर झुका लिया। छी, ऐसा जीवन किस काम का? फिर दर्द भरी हंसी के साथ बोली, कभी कभी तो लगता है जब पुराने समय में पति के साथ स्त्री भी चिता पर चली जाती थी, शायद वही ज्यादा आसान था। आज लोग स्त्री का दुख समझते ही कहा है। नीलांबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर जाकर सबको समझा दो। बिराज भी हल्का सा मुस्कुराई, समझा दूंगी। और मैं ही क्यों? जिस स्त्री के सिर से उसका सुहाग छिन जाएगा वो खुद सबको समझा देगी। इतना कहकर वह अचानक अपनी ही बात पर हंस पड़ी। अरे, मैं भी कैसी कैसी बातें किए जा रही हूं। अच्छा बताओ, अब शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है? नीलांबर ने सिर हिलाया। नहीं। बिराज के चेहरे पर राहत उतर आई। तो अब चिंता की कोई बात नहीं। वह उठ खड़ी हुई। चलो, अब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूं। सच कहती हूं, आज तो कोई मेरा हाथ भी काट दे तब भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। उसी समय नौकर यदु भीतर आया। उसने पूछा, मालकिन, क्या वैद्य जी को बुला लाऊं? नीलांबर ने तुरंत कहा, नहीं, अब जरूरत नहीं है। लेकिन बिराज बोली, एक बार बुला ही लाओ। वे देखकर कह देंगे कि सब ठीक है तो मेरा मन भी पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा। 3-4 दिन बीत गए। अब नीलांबर पहले से काफी स्वस्थ हो चुका था। उस दिन वो हमेशा की तरह चंडी मंडप में बैठा था। चेहरे पर हल्की कमजोरी अब भी थी, लेकिन बुखार पूरी तरह उतर चुका था। उसी समय मोती मोल घबराया हुआ वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नीलांबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, दादा ठाकुर, अगर आप मेरे बेटे छीमंत को देखने नहीं चले तो वह नहीं बचेगा। आपके चरणों की धूल उसके सिर पर पड़ जाएगी, बस वही उसे बचा लेगी। नीलांबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या उसके शरीर पर दाने निकल आए हैं? मोती ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बताओ दादा ठाकुर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अनपढ़ आदमी हूं। क्या करूं? किसे बुलाऊं? कुछ समझ नहीं पा रहा। आप ही चलिए। ये कहते कहते वह झुक गया और नीलांबर के दोनों पैर पकड़ लिए। नीलांबर ने झट उसे उठाया और बड़े स्नेह से बोला, अरे, ऐसा मत कर, तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मोती ने जैसे राहत की सांस ली। उसने फिर एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और आंसू पोंछता हुआ वापस चला गया। मोती के जाते ही नीलांबर गहरी सोच में डूब गया। अभी कुछ ही दिन पहले वह तेज बुखार से उठा था। शरीर में पूरी ताकत भी वापस नहीं आई थी। ऐसे में घर से निकलना ठीक नहीं था। लेकिन दूसरी ओर गांव वालों का अटूट विश्वास भी उसके सामने था। आसपास के कई गांवों में जब भी कोई बड़ी बीमारी फैलती, लोग डॉक्टर या वैद्य से पहले नीलांबर को बुलाते। उन्हें लगता था कि उसके आशीर्वाद, उसके चरणों की धूल और उसके दिए हुए मंत्र पढ़े जल में भी भगवान की कृपा है। नीलांबर अच्छी तरह जानता था कि इन सीधे सादे लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए वह कभी किसी को निराश नहीं करता था। लेकिन आज सबसे बड़ी कठिनाई बीमारी नहीं थी। सबसे बड़ी कठिनाई थी बिराज। वो अच्छी तरह जानता था कि अभी अगर उसने बाहर जाने की बात कही तो बिराज किसी भी हाल में उसे जाने नहीं देगी। वह सोचता ही रह गया कि आखिर उससे ये बात कैसे कहे। उसी समय हरिमती की आवाज सुनाई दी। दादा, भाभी कह रही हैं, अब जाकर सो जाओ। नीलांबर जैसे सोच से बाहर आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हरिमती पास आकर बोली, सुना नहीं? जब से खाना खाया है तभी से यही बैठे हो। भाभी ने कहा है कि अब आराम करो। नीलांबर ने धीरे से पूछा, पूंटी, तुम्हारी भाभी अभी क्या कर रही है? हरिमती ने कहा, भोजन करने बैठी है। नीलांबर ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मेरी प्यारी बहन, एक काम करेगी? हरिमती तुरंत बोली, हां दादा, बताइए। नीलांबर ने और भी धीमे स्वर में कहा, जरा चुपके से मेरी चादर और छाता ले आ। ये सुनते ही हरिमती की आंखें बड़ी हो गई। वह घबराकर बोली, नहीं दादा, बिल्कुल नहीं। भाभी उधर ही मुंह करके बैठी हैं। उन्होंने देख लिया तो? नीलांबर ने हंसते हुए पूछा, तो तुम नहीं ला सकोगी? हरिमती ने जोर से सिर हिला दिया, नहीं, भाभी बहुत नाराज हो जाएंगी। आप चलो, जाकर आराम करो। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। बाहर कड़ी धूप पड़ रही थी। बिना छाते के निकलना संभव नहीं था। आखिरकार नीलांबर ने मन मसोस कर बहन का हाथ पकड़ा और उसके साथ घर के भीतर आकर बिस्तर पर लेट गया। हरिमती उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करती रही। कुछ ही देर में बातें करते करते उसे नींद आ गई। लेकिन नीलांबर की आंखों में नींद कहाँ थी। वो लगातार यही सोचता रहा कि बिराज से ऐसी कौन सी बात कहे कि उसका मन पिघल जाए और वो उसे जाने की अनुमति दे दे। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। शाम की हल्की रोशनी कमरे में उतर रही थी। उधर बिराज अपने कमरे के ठंडे चिकने फर्श पर पेट के नीचे तकिया लगाकर लेटी थी। सामने कागज रखा था। वह अपने मामा मामी को चिट्ठी लिख रही थी। चिट्ठी में वो लिख रही थी कि किस तरह पूरे गांव में शीतला माता का प्रकोप फैल गया था, कैसे मौत की परछाई हर घर तक पहुंच गई थी और कैसे भगवान की कृपा से उसका अपना सुहाग बच गया। लिखते लिखते भी उसका मन भर आता था। इतने में पीछे से नीलांबर की आवाज आई, बिराज, मेरी एक बात मानोगी? बिराज ने कलम दवात में रखी, सिर उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, कौन सी बात? नीलांबर कुछ क्षण चुप रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि बात कैसे शुरू करे। बिराज ने फिर कहा, अगर बात मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगी। नीलांबर हल्का सा मुस्कराया, फिर बोला, नहीं, तुम नहीं मानोगी, इसलिए रहने दो। इतना कहकर वो चुप हो गया। बिराज ने फिर चिट्ठी लिखने की कोशिश की, लेकिन अब उसका ध्यान कागज पर नहीं था। उसके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने कलम रख दी, ठीक से बैठी और बोली, अच्छा, अब बताओ भी। नीलांबर ने धीरे धीरे सारी बात कहनी शुरू की। आज दोपहर मोती आया था। बहुत रो रहा था। कह रहा था कि जब तक मैं उसके घर नहीं जाऊंगा उसे भरोसा ही नहीं होगा कि उसका बेटा बच जाएगा। मैंने उससे कह दिया कि मैं आऊंगा। अब मुझे एक बार उसके घर जाना ही होगा। बिराज बिना कुछ बोले उसे देखती रही।
कुछ पल बाद उसने पूछा, इस हालत में जाओगे? हाँ, जाना पड़ेगा। मैं उसे वचन दे चुका हूं। वचन क्यों दिया? नीलांबर चुप रहा। उसकी चुप्पी देखकर बिराज का चेहरा बदल गया। बिराज कुछ क्षण तक चुपचाप नीलांबर का चेहरा देखती रही। फिर उसके स्वर में हल्की नाराजगी आ गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, उसमें किसी और का कोई हक नहीं? जो मन में आएगा वही करोगे? नीलांबर ने जैसे मुस्कुराकर बात टालनी चाही, लेकिन पत्नी के बदले हुए तेवर देखकर उसकी मुस्कान वहीं थम गई। धीरे से बोला, मोती को इस तरह रोते हुए देखा, इसलिए उससे मना नहीं कर सका। बिराज ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। वो बीच में ही बोल उठी, हां, उसका रोना तो तुम्हें दिखाई दे गया, लेकिन मेरा रोना देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने सामने रखी चिट्ठी उठा ली। उसकी आंखें भर आई थी। 4 दिन 4 रात मैंने बिना अन्न खाए बिताए। भगवान से तुम्हारी जान की भीख मांगती रही, यही उसका फल मिला मुझे। उसकी आवाज कांपने लगी। चारों ओर बीमारी फैली हुई है। गांव में शीतला माता का प्रकोप है। अभी अभी तुम इतने बड़े बुखार से उठे हो, शरीर में अभी ताकत भी नहीं लौटी, और तुम फिर उसी बीमारी वाले घर में जाओगे, रोगी को छुओगे। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, जाओ, तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? नीलांबर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोला, तुम औरतें ना हर बात में भगवान को बीच में ले आती हो। यह सुनते ही बिराज का धैर्य टूट गया। वह तुनक कर बोली, भगवान पर भरोसा तो तुम्हें है, हमें नहीं। नीलांबर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बिराज आगे बोली, हम न कीर्तन करती हैं, न गले में तुलसी की माला पहनती हैं, न मुर्दों का दाह संस्कार करती हैं, इसलिए भगवान सिर्फ तुम्हारे हुए, हमारे नहीं। नीलांबर इस बात पर हल्का सा हंस पड़ा। अरे, इसमें नाराज होने की क्या बात है? भगवान पर पूरा भरोसा रखने के लिए जितनी दृढ़ता चाहिए, उतनी शायद तुम लोगों में नहीं होती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बिराज ने तुरंत जवाब दिया, दोष नहीं, यही तो हमारा गुण है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम चाहे जितनी दलीलें दे लो, चाहे जितनी बातें बना लो, लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नीलांबर चुपचाप लेटा रहा। बिराज भी कुछ देर तक वहीं बैठी रही। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद बिराज धीरे से उठी। बाहर अंधेरा उतरने लगा था। वह बुदबुदाई, अरे, शाम हो गई, अभी तक दिया बत्ती भी नहीं की। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। लगभग 1 घंटा बीत गया। दीपक जल चुके थे। घर के सारे काम निपटाकर जब बिराज वापस कमरे में आई, तो उसकी नजर सबसे पहले बिस्तर पर गई। बिस्तर खाली था। नीलांबर वहां नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। वह तुरंत तेज आवाज में बोली, पूंटी। हरिमती दौड़ी हुई आई। जी भाभी। बिराज ने घबराकर पूछा, तेरे दादा कहाँ हैं? जरा बाहर जाकर देख। हरिमती तुरंत बाहर भागी। आंगन देखा, चंडी मंडप देखा, बगीचा देखा, फिर नदी के किनारे तक दौड़ गई, लेकिन नीलांबर कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद वह हाफती हुई वापस लौटी। सांस संभालते हुए बोली, भाभी, दादा कहीं नहीं मिले, नदी किनारे भी नहीं है। बिराज कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर उसके मुंह से बस एक धीमी सी आवाज निकली, अब उसे सब समझ में आ चुका था। नीलांबर उसकी आग बचाकर मोती के घर चला गया था। उसने न किसी को कुछ कहा, न किसी को साथ लिया, बस अपना वचन निभाने निकल पड़ा। बिराज धीरे धीरे चलकर रसोई के दरवाजे तक पहुंची। वहीं चौखट पर चुपचाप बैठ गई। चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ एक गहरी चिंता थी। उसकी आंखें दरवाजे की ओर लगी थी।
मानो हर आहट पर उसे यही उम्मीद हो कि नीलांबर अब लौट आएगा। और घर के भीतर एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। हरिमती की शादी हो चुकी थी। उसे ससुराल गए भी अब 3 महीने हो चुके थे। उधर घर की हालत भी पहले जैसी नहीं रही। छोटे भाई पीतांबर ने एक ही घर में रहते हुए भी अपना खाना पीना और घर गृहस्थी का पूरा हिसाब अलग कर लिया था। उस शाम सूरज डूब चुका था। चंडी मंडप के बरामदे में एक पुरानी खाट पर नीलांबर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। समय और चिंताओं ने जैसे उसे भीतर तक थका दिया था। उसी समय बिराज धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। कुछ देर तक वह बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। नीलांबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो? बिराज ने शांत स्वर में कहा, एक बात पूछूं? पूछो। कुछ पल चुप रहकर बिराज बोली, क्या खाने पीने से भी कभी किसी की मौत हो सकती है? नीलांबर उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया। वह चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। बिराज ने फिर पूछा, तुम दिन ब दिन इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? नीलांबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौन कहता है? बिराज ने पति को ध्यान से देखा। फिर बोली, क्या किसी के कहने पर ही मुझे पता चलेगा? सच सच बताओ, क्या तुम दिल से यही बात कह रहे हो? नीलांबर हंस पड़ा। फिर सहज होकर बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें बस भ्रम हो रहा है। थोड़ा रुककर उसने पूछा, लेकिन ये बात तुम्हें किसी ने कही है या तुम खुद ही ऐसा सोच रही हो? बिराज ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। जैसे उसके मन में बहुत दिनों से जमा हुई बातें आज बाहर आना चाहती थी। वह धीरे धीरे बोलने लगी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि पूंटी की शादी इतनी दूर और ऐसे घर में मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसकी आवाज में शिकायत कम और चिंता ज्यादा थी। जो थोड़े बहुत रुपए थे वे सब खर्च हो गए। मेरे शरीर के सारे गहने भी चले गए। जमीन गिरवी रखनी पड़ी और 2 बाग भी बेचने पड़े। वह कुछ क्षण रुकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, उस पर पिछले 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। अब तुम ही सोचो, हर महीने दामाद की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? अगर 1 महीने भी देर हो गई तो सबसे पहले बातें हमारी पूंटी को सुननी पड़ेंगी। उसकी आंखें भर आई। तुम जानते हो वो कितनी स्वाभिमानी है। वो अपने दादा की बुराई कभी सह नहीं पाएगी। भगवान जाने आगे चलकर क्या होगा। नीलांबर अब भी चुप बैठा रहा। उसके पास इन बातों का कोई उत्तर नहीं था। बिराज फिर बोली, मुझे लगता है तुम दिन रात पूंटी की चिंता में ही घुलते जा रहे हो, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी मानो, थोड़ी सी और जमीन बेच दो, 400-500 रुपए एक साथ समधी जी को दे दो और साफ साफ कह दो कि हमारी हैसियत बस इतनी ही है। हम गरीब लोग इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर उसने भारी मन से कहा, उसके बाद जो पूंटी के भाग्य में लिखा होगा वही होगा। नीलांबर अब भी चुप रहा। बिराज ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कहोगे ना ऐसा? नीलांबर ने लंबी सांस ली, धीरे से बोला, कह तो सकता हूं। फिर कुछ रुककर उसने कहा, लेकिन बिराज, अगर हम अपना सब कुछ बेच देंगे तो हमारा क्या होगा? बिराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस मुस्कान में त्याग भी था और संतोष भी। वह बोली, हमारा क्या होगा? महाजन का कर्ज, हर महीने बढ़ता हुआ सूद, और उसकी चिंता से बड़ी चिंता तो ये नहीं होगी। फिर उसने बहुत सहज भाव से कहा, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है जिसके लिए कुछ जोड़ कर रखना पड़े। हम दोनों किसी न किसी तरह अपना जीवन काट ही लेंगे। और फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखते हुए कहा, और अगर वह भी न हो पाया तो तुम तो आखिर बोष्टम ठाकुर हो ही। ये कहते हुए वह मुस्करा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितनी चिंता, कितना त्याग और कितना प्रेम छिपा था।
ये केवल नीलांबर ही समझ सकता था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सारा घर शांत हो चुका था। नीलांबर बिस्तर पर लेटा हुआ हुक्के की नली मुंह में दबाए धीरे धीरे तंबाकू पी रहा था। उधर बिराज घर के सारे काम निपटा चुकी थी। अब वह आराम से बैठकर अपने लिए एक बड़ा सा पान लगा रही थी। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। धीरे से बोली, सुनो जी, एक बात पूछूं? नीलांबर ने हुक्के की नली मुंह से हटाई और उसकी ओर देखकर बोला। पूछो, बिराज ने पूछा। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, क्या वे सब सच होती हैं? नीलांबर ने सहज भाव से कहा। सच नहीं होंगी तो क्या झूठ होंगी? बिराज ने फिर पूछा। लेकिन क्या आज भी वे पहले जैसी ही सच है? नीलांबर कुछ क्षण सोचकर बोला। सत्य कभी नहीं बदलता, बिराज। जो बात सच है वो पहले भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच ही रहेगी। बिराज कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तो फिर सावित्री और सत्यवान की कथा भी सच होगी? हां, जिसमें सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। क्या वह भी सच है? नीलांबर ने बिना झिझक उत्तर दिया। हां, अगर कोई स्त्री सावित्री जैसी पतिव्रता हो तो वह अपने पति के लिए सब कुछ कर सकती है। बिराज ने तुरंत कहा, तो मैं भी कर सकती हूं। नीलांबर हल्का सा मुस्कराया। अरे, वे तो देवताओं का समय था। बिराज ने पान का डिब्बा एक ओर रख दिया, फिर पूरे विश्वास के साथ बोली, लेकिन अपने सतीत्व में मैं किसी से कम नहीं हूं, चाहे सीता हो या सावित्री। यह सुनकर नीलांबर कुछ नहीं बोला, बस अपलक अपनी पत्नी को देखता रह गया। दिए की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी पवित्र चमक थी, ऐसी चमक जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। नीलांबर के मुंह से अनायास निकला, अगर ऐसा है तो तुम सचमुच सब कुछ कर सकती हो। बिराज की आंखें भर आई। अगले ही पल वह धीरे से झुक गई। उसने अपने पति के चरणों में माथा रख दिया। भर्राए हुए स्वर में बोली, बस मुझे यही आशीर्वाद दो। जब से मुझे होश आया है तब से मैंने इन 2 चरणों के अलावा किसी और को अपना नहीं माना। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मेरा सतीत्व सच्चा है तो बुरे से बुरे समय में भी मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, मेरी बस एक ही इच्छा है, जब इस दुनिया से जाऊं तब मेरी मांग में सिंदूर हो, हाथों में चूड़ियां हो और मेरा सिर इन्हीं चरणों के पास हो। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। वह चुप हो गई। नीलांबर का हृदय भी भर उठा। उसने कांपते हाथों से बिराज को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। धीरे से पूछा, क्या बात है बिराज? आज किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन बिराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस उसके सीने से लगी रही और चुपचाप रोती रही। कमरे में केवल उसकी दबे स्वर की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद नीलांबर ने फिर पूछा, बिराज, आज तुम्हें क्या हो गया है? बिराज ने धीरे धीरे आंसू पोंछे, हल्की मुस्कान लाकर बोली, ये बात फिर कभी पूछना। नीलांबर ने फिर कुछ नहीं पूछा। वह बस चुपचाप उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। वो समझ रहा था, पूंटी की शादी के बाद जो कठिन दिन आए थे, घर की तंगी, बढ़ता हुआ कर्ज और भविष्य की चिंता, इन सब ने बिराज के मन को भीतर तक हिला दिया था। कुछ देर बाद अचानक बिराज फिर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। जो एक बार उसे हंसते हुए देख लेता, वह उस मुस्कान को कभी भूल नहीं सकता था। वह बोली, एक बात और पूछूं? पूछो, क्या मैं बहुत काली हूं? नीलांबर ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिराज ने फिर पूछा, अगर मैं सुंदर न होती तब भी क्या तुम मुझे इतना ही प्यार करते? ये प्रश्न सुनकर नीलांबर सचमुच चौंक गया। कुछ पल वो उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जिसे बचपन से प्यार करता आया हूं। अगर वही सुंदर न होती तो मैं क्या करता,
ये कैसे बताऊं? बिराज हंस पड़ी। वो उसके गले में बाहें डालकर बोली, मैं बताती हूं। तुम मुझे तब भी इतना ही प्यार करते, क्योंकि मैं तुम्हें जितना जानती हूं उतना शायद तुम खुद भी अपने आप को नहीं जानते। उसने बड़े विश्वास से कहा, तुम अन्याय नहीं कर सकते और पाप भी नहीं। अपनी पत्नी से प्रेम न करना भी पाप है। इसलिए तुम मुझे हर हाल में प्यार करते, चाहे मैं काली होती या कुबड़ी ही क्यों न होती। नीलांबर चुप रहा। उसके पास इस प्रेम का कोई उत्तर नहीं था। बिराज ने लेटे लेटे उसके गाल पर हाथ फेरा। अचानक उसका हाथ ठिठक गया। उसने महसूस किया गाल भीगा हुआ था। वो घबरा उठी। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू। नीलांबर ने धीमे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बिराज मुस्कराई। ये मत भूलो, मेरी शादी तुमसे तब हुई थी जब मैं सिर्फ 9 साल की थी। तब से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानती हूं। तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी धड़कन, सब मेरे अपने हैं। अब नीलांबर अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिराज ने अपने आंचल से धीरे धीरे उसके आंसू पोंछ दिए। फिर बहुत कोमल स्वर में बोली, अब किसी बात की चिंता मत करो। पूंटी की शादी करके तुमने अपना धर्म निभाया है। मां जहां भी होंगी तुम्हें आशीर्वाद ही देंगी। बस तुम स्वस्थ रहो और भगवान करे ये सारा कर्ज उतर जाए, चाहे उसके लिए हमारा सब कुछ ही क्यों न चला जाए। नीलांबर ने भारी आवाज में कहना चाहा, बिराज, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैंने तुम्हारा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही बिराज ने धीरे से अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। वह बोली, मुझे सब मालूम है, और अगर सब न भी जानूं तो इतना जरूर जानती हूं कि अब मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। जिसका जो देना है उसे देकर निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद ऊपर भगवान है। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, और तुम्हारे चरणों के पास मैं हूं। नीलांबर ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें फिर भर आईं। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में फिर वही शांत मौन फैल गया, जिसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ 2 आत्माओं का अटूट विश्वास था। उस रात के बाद कई दिनों तक घर में यही चिंता बनी रही। एक ओर बढ़ता हुआ कर्ज, दूसरी ओर पूंटी की ससुराल का खर्च, और ऊपर से लगातार खराब होती खेती। इन सब ने नीलांबर को भीतर ही भीतर तोड़ना शुरू कर दिया था। वह पहले की तरह किसी से अपनी परेशानी कहता नहीं था। दिन भर लोगों के बीच रहता, मुस्कराता, उनकी मदद करता। लेकिन रात होते ही उसकी आंखों की थकान साफ दिखाई देने लगती। बिराज ये सब देखती थी। वो समझती थी कि उसका पति जितना बाहर से शांत दिखाई देता है, भीतर उतना ही बेचैन है। इसीलिए वह हर समय उसकी चिंता करती रहती। कभी समय पर भोजन कराती, कभी जबरदस्ती दूध पिला देती, तो कभी बिना कुछ कहे उसके पास बैठी रहती। उसे लगता था कि अगर वो एक पल के लिए भी नीलांबर का साथ छोड़ दे तो जैसे वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। नीलांबर भी ये सब समझता था, लेकिन उसके मन में एक और पीड़ा थी। उसे बार बार यही लगता कि पूंटी की शादी के लिए उसने बिराज से बहुत कुछ छीन लिया। उसके गहने बिक गए, जमीन गिरवी रखनी पड़ी, बाग बेचने पड़े, और आज भी कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ था। इन बातों का बोझ उसके मन से उतर ही नहीं रहा था। कई बार वह चुपचाप बैठा बैठा सोचता रहता। बिराज उसे देखती, लेकिन जानबूझकर कुछ नहीं पूछती। उसे मालूम था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, केवल साथ निभाकर हल्का किया जा सकता है। इसलिए उसने शिकायत करना भी छोड़ दिया था। अब उसके लिए सबसे बड़ा धर्म यही था कि हर परिस्थिति में अपने पति का मन टूटने न दे। वो खुद कितनी भी चिंता में क्यों न हो, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह भी टूट गई तो नीलांबर बिल्कुल अकेला रह जाएगा। और शायद यही एक पत्नी का सबसे बड़ा त्याग होता है,
अपने आंसू छिपाकर, अपने पति की हिम्मत बनकर उसके साथ खड़े रहना। उस रात भी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस मौन में भी दोनों एक दूसरे का मन पढ़ रहे थे। दिए की लौ धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी और उसी मध्यम रोशनी में दो जीवन सुख दुख की हर परीक्षा साथ साथ झेलने का संकल्प लिए खामोश बैठे थे। नीलांबर और बिराज के प्रेम, त्याग और विश्वास की ये कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक बड़ा फैसला उनके पूरे जीवन को बदलने वाला है। आखिर नीलांबर के मन में छिपा वो कौन सा सच है जिसे वो बिराज से भी नहीं कह पा रहा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग तक।